प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह हम परमेश्वर के वचन में से भजन 38 पढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, हमने भजन 37 पूरा किया है। यहोवा हाँ। क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे हम्म। और न झलझलाहट में आकर हाँ। मेरी ताड़ न कर, आगे। क्योंकि हम्म। तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। आगे। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। आगे। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से करहाता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टों की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जब इस भजन को पढ़ते हैं तो सबसे एक जो बात देखने को मिलती है वो है, लेखक बोलता है मैं परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो गया। मेरे अजीजों, क्या परमेश्वर क्रोधी है? परमेश्वर हमेशा क्रोध ही करता रहता है? ऐसा तो नहीं है। कब मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाता है? परमेश्वर के क्रोध के शिकार से बचने के लिए मुझे और आपको क्या करना है, यह समझना होगा। परमेश्वर का क्रोध, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में हमें पता चलता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति हाँ और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए इस आयत से कि क्यों यहां पर दाऊद बादशाह जो है या हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। देखिए, अगर आपका झगड़ा किसी मनुष्य से है तो परमेश्वर उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से ही झगड़ने वाले बन गए तो दुनिया में कौन आपको बचाएगा? इसलिए हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के सारे नियम विधि विधानों को माने। परमेश्वर के क्रोध का शिकार इंसान जब होता है जब वो सत्य को या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, सत्य को अधर्म से दबाता है। अधर्म का क्या मतलब है? जब तक हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल अलग होगी। जब हमारे जीवन में हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो समझ लीजिए फिर हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार होने वाले हैं। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में जीवन जीते रहे, कोई संकट, कोई बीमारी, कोई परेशानी उनके डेरे के निकट भी नहीं आई। मेरे अजीजों, आदम और हव्वा
परमेश्वर के क्रोध के शिकार कब हुए? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बीमारियों का जन्म कब हुआ? श्राप का जन्म कब हुआ? नाना प्रकार की और मुसीबतों का जन्म कब हुआ? हम नंगे हैं, इस चीज का आभास कब हुआ? ये आप बेहतर रूप से जानते हैं। ये पृथ्वी ऊंट कटारे उगाने लगी, कांटे उगाने लगी, कब? आप सब बेहतर रूप से जानते हैं। जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था अदन की वाटिका में, वो बड़े चैन और आराम के साथ रहते थे। हमारा चैन और आराम कब छिन जाता है? जब हमें परमेश्वर बोलता है नीनवे जाओ और हम तरशीश के जहाज में बैठते हैं। जब परमेश्वर हमें एक दिशा में भेजता है, हम दूसरी दिशा की ओर चलते हैं। हमारी दिशा विपरीत होती है ना, उस समय हम परेशानियों में फंस जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? अन्यथा हमारा परमेश्वर हम पर क्यों क्रोध करेगा? आप अपने बच्चों पर जब तक वो आज्ञाकारिता में रहते हैं तब तक उन पर क्रोध नहीं करते, बल्कि उनके लिए बेस्ट सोचते रहते हैं। तो आप बुरे होकर अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो परमेश्वर जो सचमुच सदा भला है वो हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, अच्छी वस्तुओं से क्यों नहीं नवाजेगा। पर हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार इसलिए हो जाते हैं कि हम सत्य को छोड़ देते हैं। पौलुस कहता है तुम सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सत्य के लिए कर सकते हो। सत्य के लिए हमें खड़ा होना है। सत्य के लिए, सत्य को कभी दबाना नहीं है। जब हम सत्य को दबाने लगते हैं, सत्य को अधर्म से, अपने पाप से, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम पूरा करने के लिए, हम परमेश्वर के नियम विधि विधान को भी ताक में रखने को तैयार हो जाते हैं। और फिर हमारे पास एक ही क्वेश्चन होता है, वाई। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने जंगल में से राजा बनाया है, उसका नाम दाऊद है। दाऊद ने अपने जीवन में जब वो महलों में रहने लगा, सुख सुविधाएं उसकी लाइफ में आई, एक बहुत अच्छा विचार उसकी लाइफ में आया, मैं वाचा के संदूक को उठाकर दाऊदपुर में लाऊंगा और उसके रहने के लिए, उसको रखने के लिए स्थान भी बनाऊंगा। बहुत अच्छा विचार है, इस विचार में कोई गलती नहीं है। कई बार आपकी लाइफ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं। आपका जब बच्चा घर में पैदा होता है, उस बच्चे के पैदा होने से पहले आपके पास उसके लिए योजनाएं हैं, और योजनाएं होना गलत नहीं है, अच्छी सोच रखना गलत नहीं है। दाऊद ने भी एक अच्छी सोच रखी। दाऊद ने यह किया कि मैं तो यहां पर महलों में रह रहा हूं, और मेरे को जो जिसने महलों में पहुंचाया है, और वो वाचा के संदूक, परमेश्वर का वो संदूक जो है वो फलिस्तियों के यहां पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं उसे उठा के लाऊं। और उसने योजना बनाई। योजना में कोई गलती नहीं थी, सोच में कोई गलती नहीं थी। और उसने कुछ लोगों से सलाह ली जो वचन के ज्ञाता नहीं थे, वचन को जानते नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं 2 शमूएल 6 अध्याय में। वचन को जानते नहीं थे, उनसे सलाह ली, और उन्होंने जो सलाह दी वो सब वो सलाह थी जो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं थी, वचन के मुताबिक नहीं थी। और वो राजा बड़ा खुश हुआ, और उसने एक नई बैलगाड़ी बनवाई, और नई बैलगाड़ी में
वाचा के संदूक को रखा और बहुत सारे लोगों को उसको उठाकर हाँकने के लिए, बैलगाड़ी को हाँकने के लिए बहुत सारे लोगों को भी लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, पढ़ेंगे जरा पहला से दूसरा सैमुएल 6 अध्याय। फिर दाऊद ने हाँ, एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, परमेश्वर का वो संदूक ले आए, और जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। परमेश्वर का कहलाता है। आगे, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, एक नई बैलगाड़ी बनाकर उस पर चढ़ा दिया और टीले पर रहने वाले एबिनादाब के घर से निकाला था। हाँ, और एबिनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। कुछ लोग उस गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत हाँ। टीले पर रहने वाले एबिनादाब के घर से बाहर निकाला। आगे, और अहो संदूक के आगे आगे चला। आगे, दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियाँ, डफ, डमरू, साज बजाते रहे। देखिए यहां तक अगर आप समझे, हालेलुया भी है, प्रेज़ द लॉर्ड भी है, डफ भी है, ऑर्गन भी है, गीत गाने वाले भी हैं, बाजे बजाने वाले भी हैं। खुदा इन चीजों से खुश नहीं होता। ये करना है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है, कई बार हम इन्हीं में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं यहां आकर आराधना कर लेना दिन भर खुदा पे बहुत बड़ा एक एहसान है। अब तो हम खुदा के भवन में जाके आए, अब दिन भर हम भले कितनी डंडी मारे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस सोच में यहां बैठे हो तो आप एक गलत कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हो। आपने आकर प्रभु की आराधना की है, डब बजाया है, तबला बजाया है, काम किया है, तो खुदा पे एहसान नहीं किया है। खुदा इन बातों से खुश नहीं होता, पर इनसे भी ज्यादा कुछ आपसे अपेक्षा रखता है। और उसके बाद क्या हुआ? 5वां पद का पढ़ा हमने, 6ठा पद पढ़िए। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। क्या हुआ? बैलों ने ठोकर खाई, और तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा। बस क्या? यहोवा का कोप। क्यों यहोवा के क्रोध का शिकार हुए? यहोवा का क्रोध तो उन लोगों पर प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। यहां तो अच्छा ही तो काम कर रहे थे, बैलगाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे। फिर क्यों परमेश्वर का क्रोध, क्यों परमेश्वर का कोप भड़क गया? अच्छा करते हुए भी, आराधना करते हुए भी कई बार परमेश्वर का कोप हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं कारण बताना चाहता हूं। आप अपनी सोच से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आपके सलाहकार भी ऐसे होते हैं जो आपको वचन का ज्ञान नहीं देते ठीक से। वचन की जानकारी उनको खुद को नहीं होती। अब पता नहीं किसने इसको सलाह दे दी कि भाई बैलगाड़ी बनाओ। यहां लिखा है परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के कारण सामने मर गया। आपको बात समझ में आ रही क्या? एक अच्छे विचार के साथ सेवकाई शुरू किया, आत्मा से शुरू किया, शरीर पर अंत कर दिया। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे सलाहकार हमें मिलते हैं,
और उनकी सलाह हमारे पर भारी पड़ जाती है। इसलिए पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात बोली गलतियों 1:16 में कि जब प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को मुझ में प्रकट करने का समय आया या विचार आया, जब या इच्छा हुई प्रयोजन आया, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, परमेश्वर अपने पुत्र को मुझके मेरे द्वारा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करे, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। किससे सलाह नहीं ली? अगर पौलुस मांस और लहू से सलाह लेने जाता, संसारिक और शारीरिक लोगों से सलाह लेने जाता, कभी वो इतना बड़ा संत नहीं बन पाता। अब्राहम अपनी पत्नी से सलाह लेने जाता कि परमेश्वर मेरे से बेटा मांग रहा है, कभी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था। एक और उदाहरण है, हाँ, मरियम अगर दुनियादार लोगों से सलाह लेने जाती, कभी यीशु मसीह की मां बनने का सौभाग्य उसको नहीं मिलता। आप किन से सलाह लेते हो? दाऊद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा, आत्मिक जन है लेकिन गलती कर बैठा। क्या गलती कर बैठा? दुनियादार लोगों से सलाह ले बैठा। नई बैलगाड़ी का प्रयोजन और नए गाड़ी का ऊपर वाचा के संदूक को रखकर ले जाने का सलाह ये अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं थी, ये वचन के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि वाचा के संदूक को जब बनाया गया था, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वाचा के संदूक को उठाने का एक तरीका था। जैसे हिंदुस्तान में डोली उठती है, आपने डोली देखी जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है? वो डोली उठाने का जो तरीका है, उसमें 2 बड़े डंडे होते थे और डंडे कंधे के ऊपर उठाए जाते थे, और उनका उठाने वाला अज्जा गज्जा नहीं होने चाहिए। पवित्र लोग जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया हुआ, वही वाचा के संदूक को उठा सकता है। वही वाचा के संदूक को उठा सकता था। लेकिन राजा ने जब सलाह ली तो ऐसी सलाह मिली कि बैलगाड़ी बना लो। परमेश्वर इस नई बैलगाड़ी से प्रसन्न नहीं था। कई बार हम अपने तौर तरीकों से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर को परमेश्वर के तरीके से प्रसन्न करना है। फिर परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हो या नहीं हो? मैंने अगर गलत किया है तो मुझे आप बताओ, मैं गलत रास्ता छोड़ूंगा। दाऊद ने अच्छे विचार के साथ शुरू किया, सलाहकार गलत मिल गए और परमेश्वर के कोप का शिकार हो गए। पढ़िएगा आगे, वापस वहां आएंगे जहां परमेश्वर का कोप के बारे में लिखा हुआ है, 2 शमूएल 6 अध्याय के अंदर। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, दाऊद को भी इस बात से अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। क्या पड़ा? टूट पड़ा। बोलो, टूट पड़ा। टूट पड़ने का मतलब समझते हो आप? किसी व्यक्ति पर 10-12 लोग टूट पड़े तो उसको टूट पड़ना बोलता है। मतलब कहने का यह है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर टूट पड़ा, वो क्रोध का शिकार हो गया और राजा को भी गुस्सा आया, और वो राजा जो है उस वाचा के संदूक को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। बोला, एक तो इसका काम करो खुदा का, और फिर ये और एक मुसीबत। मैं तो अच्छा ही कर रहा था। कई बार आपकी लाइफ में आप अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे के बजाय आपको बुरा मिलता चला जाता है। कारण क्या है मालूम है? आप अपने तौर तरीकों से, अपने तरीके से सक्सेस पाना चाहते हैं, पर प्रभु चाहता है
कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड तुम अपना जीवन व्यतीत करो। आप समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बारीकी से अगला कदम रखना है। आपका हर कदम बहुत सुलझा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, वचन के मुताबिक होना चाहिए। अगर वचन के मुताबिक आपका अगला स्टेप नहीं होगा तो आप भी परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। अदन की वाटिका में बहुत अच्छी फेलोशिप थी, लेकिन एक कदम, एक गलत निर्णय सब बर्बाद कर दिया। दाऊद अच्छे विचार के साथ चला। अब मुझे एक बात बताइए, दाऊद के लिए लिखा है, दाऊद जो मेरे मन के समान एक व्यक्ति है। कितना? परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। आदम और हवा, पहला आदम और हवा जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था, लेकिन जब उसने पाप किया परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था लूसीफर नाम का, उसने जब बुरा विचार किया परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा तो हमको छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता कि हमको छोड़ देगा, क्योंकि अगर वो हमें छोड़ेगा तो वो उंगली उठाएंगे। मेरा जो कहने का मतलब है, वाचा का संदूक उठा के लाना एक अच्छा विचार है, लेकिन वाचा के संदूक को उठाने के लिए क्या करना है ये आपको पता नहीं होता। खुदा कैसे प्रसन्न होगा? खुदा आपकी नई बैलगाड़ी से प्रसन्न नहीं होगा। आपके नई बैलगाड़ी का मतलब होता है आपके बनाए हुए परंपराएं, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम। आप कई बार परमेश्वर को उससे प्रसन्न करना चाहते हैं और इसीलिए आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। आप बताइए, इस वाचा के संदूक पर, जिसको बैलगाड़ी के ऊपर और उस व्यक्ति पर जो उसे गलत रीति से उठा रहा था, परमेश्वर का कोप आया कि नहीं आया? बताइए। और दाऊद बादशाह उसे वहीं छोड़ के चला गया। दाऊद को भी आ गया गुस्सा, वो भी चला गया। बोले एक तो प्रभु का काम करो और ये और मुसीबत। अच्छा काम करने तो गया था मैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड अगर आप नहीं चल रहे हो, आप सफलता नहीं प्राप्त करोगे। क्योंकि मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं, क्योंकि राजा ने जब घर गया और राजा ने फिर इस बात पर मनन किया, ध्यान से सुनना, कि मैं वाचा के संदूक को लाने में असफल क्यों रहा। हम कभी भी अपने हार पर मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन राजा दाऊद जब महल में पहुंचा तो उसने मेडिटेशन किया, उसने खोज की, उसने लोगों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और बोला पता लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि विचार तो अच्छा था। और इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस जगह से पुष्टि कर रहा हूं कि दाऊद का विचार बहुत अच्छा था। आपके पास भी बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन आपके विचार वचन के मुताबिक है कि नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको प्रभु का दास ही बताएगा। कई बार लोग काम करने के बाद मेरे पास आते हैं, अगर मैं उनसे बोलता हूं काश आप पहले आए होते, उसमें लग जाता है काश आपने मुझसे पहले पूछा होता, यदि आपने मुझसे पहले सलाह ली होती कि वचन इस बारे में क्या कहता है तो मैं आपको बताता। दाऊद ने अब जब वो हार गया और परमेश्वर के क्रोध का, कोप का शिकार हो गया, तब उसने महल में जाकर अपने आप को दीन किया और परमेश्वर से पूछने लगा। परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला। परमेश्वर सदा क्रोध करता रहेगा ऐसा नहीं है, हमारी गलतियों पर हमें आईना दिखाएगा। परमेश्वर ने उसके पास जो किताबें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उन किताबों को निकाला उसने
और उसने बोला कि पता लगाओ कि मैं हारा क्यों, पता लगाओ कि परमेश्वर का कोप क्यों आया। और जब वो किताबें पढ़ रहे थे, इस वाचा के संदूक के बारे में जानकारी हासिल हुई, तो आत्मिक लोगों ने उनको बताया कि खुदा के कलाम में वाचा के संदूक को उठाने का जो तरीका है वो डंडों के बल याजक लोग और लेवी लोग जो पवित्र हैं वही उसे उठा सकते हैं। तुमने किसी और तरीके से नई बैलगाड़ी बना करके अपने तरीके से वाचा के संदूक को लाना चाहा, इसलिए तुम हार गए। अब सुनो ध्यान से, जब राजा को यह बात मालूम पड़ी, राजा ने अपनी गलती मानी। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको पादरी या प्रचारक या परमेश्वर का वचन कोई भी आपकी गलती बताए, आप गलती मानने को तैयार नहीं। आपने, आपकी प्रॉब्लम क्या, आपने जो लाइन खींची है ना, बस वही लाइन है, बस बाकी सब घास कूड़ा है। जब आपके जीवन में असफलताएं हो या ऐसा कोई हादसा हो गया हो, अच्छा काम करने चले थे और उल्टे बांस बरेली हो गए, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और दाऊद बादशाह ने जब वचन पढ़ा तो उसे मालूम पड़ा कि मेरा तरीका ठीक नहीं था। समझ में आया? पड़ोसी को पूछो, समझ में आ रहा क्या? मेरा तरीका ठीक नहीं था। विचार अच्छा था, तरीका ठीक नहीं था। इसका मतलब क्या है? विचार अच्छा होने के साथ साथ तरीका ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं लेकिन तरीके ठीक नहीं है, तो परमेश्वर का क्रोध और कोप हम पर भड़कता 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 रहेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हम्बल योरसेल्फ। दाऊद बादशाह ने बाद में अपने आप को हम्बल किया, अपनी गलती को माना। 3-4 महीने के बाद, जब तक वो 3 महीने वो वाचा का संदूक अमीनादाब के घर में पड़ा रहा, और बाइबल ऐसा बताती है कि अमीनादाब के घर में जब वो पड़ा रहा तो उस वाचा के संदूक के कारण उस व्यक्ति पर जिसके घर में वो पड़ा था ब्लेसेड हो गया, वो आशीषित हो गया वो। और लोग उसको देखने लगे और कहने लगे, अरे यहां तो झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? यहां तो झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? ड्यू टू वाचा का संदूक। जहां वाचा का संदूक है वहां ब्लेसिंग है। वाचा का संदूक अपने आप में यीशु मसीह को प्रकट करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, आपके लिए एक विजय की अनुभूति को लेकर के आता है। हार के लिए नहीं, विजय के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? विचार अच्छा है, तरीका। मैं कई बार एक बात बोलता हूं, पर्सन राइट है, राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। कुछ लोग बहुत सही हैं लेकिन गलत स्थान पर हैं। राइट पर्सन ऑन द रॉन्ग प्लेस। आपका स्थान भी सही होना बहुत जरूरी है। कल शाम को जब मैं एक सभा ले रहा था और मैं बता रहा था कि आप किसके हाथ के नीचे हो, इस बात पर आपकी सक्सेस बहुत निर्भर करती है। क्या ईश्वर जी उस सभा में थे? जब तक यहोशू मूसा के हाथ के नीचे था, अमालेकियों पर विजय प्राप्त कर रहा था। आप किसके हाथ के नीचे हो? आपके ऊपर लीडर कैसा है, आपका अगुवा कैसा है, इस पर भी आपका भविष्य टिका हुआ है, आपकी सक्सेस टिकी हुई है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे साथ जो है, मेरे हाथ के नीचे जो है, दिल से कुछ झूठ मूठ भी हैं, कुछ दिल से भी हैं। जो दिल से हैं वो आशीष पाएंगे और पा रहे हैं और पाते चले जाएंगे। जितनी चर्चेस
दिल से इस अगुवे की अधीनता में चल रही हैं, वो सारी कलीसियाएं उन्नति कर रही हैं। लेकिन उनमें से कई दिल से नहीं चल रहे हैं और कई दिल और जान से। प्रभु के दास, आप बता दो, हाँ आप बताओ क्या करना है। और जब मैं उन्हें सलाहें देता हूँ, वो सलाहें कारगर सिद्ध होती हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको यहाँ पर केवल ये बताना चाहता हूँ, अपने तौर तरीके मत अपनाओ। खुदा का तौर तरीका क्या है? खुदा के 10 दास से आके पूछो, पास्टर इसका क्या तरीका है? वाचा के संदूक को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, क्या तरीका है? उसके बाद राजा दीन हुआ, समझ में आया, और उसने उसके बाद वापस वाचा के संदूक को लाने की तैयारी करी। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा ही निर्णय लेने को तैयार हैं? कोई बात नहीं, पिछले दिनों में गलती हो गया, पिछले दिनों में मैंने अपने तौर तरीकों से वाचा के संदूक को उठाने की कोशिश की, पर आज से मैं उस तरीके को अपनाऊंगा जो प्रभु का है। और आपको पता है क्या हुआ? वो सफल भी हुआ कि नहीं? बोलो नरेश पास्टर। आप क्यों परमेश्वर के क्रोध के शिकार हैं? क्योंकि आपके पास बहुत बुद्धि है, आपके पास बहुत अपने सोच है, अपने तौर तरीके हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि मैं खुदा के वचन के अनुसार सही कर रहा हूं या नहीं? जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, सफलता खुद चल के आपके पास आएगी। आपको उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, सफलता खुद। मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था तो एक बहुत अच्छा गीत था, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसका मतलब है सफलता तेरे पास चल के आएगी। सफलता के पीछे तुझे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता तेरे पीछे आएगी। तू परमेश्वर के पीछे चल, सफलता तेरे पास दौड़ के आएगी। लेकिन जो वाचा के संदूक को दुनिया के तरीके से उठाना चाहते हैं, परमेश्वर का क्रोध का शिकार क्यों हो जाते हैं? जब हम वाचा के संदूक को अपने तौर तरीकों से उठाने का प्रयास करते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और एक निर्णय लें कि प्रभु, आज से मैं वाचा के संदूक को अपने तरीके से नहीं, यानी परमेश्वर को मैं अपने तरीके से प्रसन्न नहीं करूंगा, तेरे तरीके से, तेरा बताया हुआ रास्ता, तेरा तौर तरीका, दुनिया के बनाए हुए नियम विधि विधान नहीं, पर तेरे विधि विधानों के अंतर्गत अपने आप को बनाऊंगा, चलाऊंगा। प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रिय लोगों के लिए, जिन्हों को प्रभु इस वचन के माध्यम से हमने कोशिश की कि समझें कि हम क्यों कभी कभी अपने जीवन में निराश, हताश और हार जाते हैं। विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, ऊंचाइयों पे जाने की सोच गलत नहीं है, लेकिन जा इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने वाचा के संदूक को जिस रीति से उठाना चाहिए था नहीं उठाया। ऐ खुदा, तो हम पर तरस का आज दिन भर हमें जय के उत्सव में लेके चल, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैला, जो कुछ हम करें उसमें सफलता मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।